दिल्ली में इस वक्त 15 लाख लोग डर के साए में जी रहे हैं और ये डर क्यों है? डर है उनके घर टूटने का। जी हां, ओजोन वो चीज जो कि यमुना फ्लड प्लेन को चिन्हित किया गया है और इस फ्लड प्लेन एरिया में रहने वाले करीब 15 लाख लोग इस वक्त इस डर में हैं कि कहीं उनके घर ना टूट जाएं। इस वक्त मैं हूं बुराड़ी के मिलन विहार इलाके में, जिसको ओजोन की श्रेणी में डाला गया है और यहाँ के जो निवासी हैं वो इस वक्त इस डर में हैं कि उनका घर, उनका आशियाना कहीं तोड़ तो नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि किसी भी पुराने निर्माण पर तोड़फोड़ नहीं होगी। जो कोर्ट का आदेश है वो नए निर्माण के लिए है, लेकिन लोगों की क्या चिंताएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए हम बुराड़ी के मिलन विहार पहुंचे। आप देखेंगे काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर लोग आ गए बात करने के लिए, क्योंकि सालों से, दशकों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बोर्ड ओजोन का लगा दिया जाए और ये डर सामने आ जाए कि उनका घर, उनका आशियाना तोड़ा जा सकता है, तो आप समझिए उनके मन में कितनी चिंता होगी। इनसे बात करने से पहले मैं मिलन विहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये मिलन विहार कॉलोनी है बुराड़ी विधानसभा की और आपको देखकर लगेगा कि कितने पक्के स्ट्रक्चर हैं, पुराने मकान बने हुए हैं। आप देखिए, ये पूरी कॉलोनी दरअसल ओजोन में आई हुई है। मिलन विहार के अलावा जगतपुर गांव और दीपांशु कॉलोनी बुराड़ी विधानसभा की इसमें शामिल है। बुराड़ी से लेकर वजीराबाद से लेकर ओखला तक ऐसे बताए जा रहे हैं कि 91 कॉलोनी है जो ओजोन की श्रेणी में आती है। अब सीधे यहाँ पर बात करते हैं, पहले महिलाओं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और जब ये ओजोन के बोर्ड यहाँ पर लगे तो मन में क्या चल रहा है? चिंता आ गई है, डर लग रहा है? सर, हम लोग 20 साल से रह रहे हैं यहीं पे और मन तो, डर तो बहुत है। रात भर नींद नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी लड़की हैं सब, कहाँ कोई लेकर जाएगा? मकान टूटेगा तो किधर होगा? कहाँ जाएगा? जब से बोर्ड लगा है एकदम नींद खत्म हो गई है। कहाँ कोई क्या करेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो पुराने घर हैं जो बने हुए हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे कोई भरोसा आपका बनता है या आप क्या लग रहा है? अगर सरकार करी तो भरोसा बनता है। हाँ, ये तो बनता है। हम लोग का पुराना ही जमीन है, हम लोग 20 साल पुराना हम लोग का मकान है और यही है। आप बताइए, आपने जब ये ओजोन के बोर्ड की बात सुनी, जाहिर है पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर क्या होगा। डर है न सिर्फ आपके यहाँ पर, बल्कि 91 ऐसी कॉलोनी है और लाखों लोग हैं जो इस वक्त ये सोच रहे हैं। डर है भैया, डर क्यों नहीं होगा? बच्चे हैं, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई जमुना का पानी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इतने दिन से खाना पीना सब बंद है। कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? कोई आदमी कैसे कैसे करके अपना घर बनाता है कि कीट जोड़ के बच्चों का पेट काट के कैसे करते हैं, और अब सरकार ने तुरंत वो कर दिया कि ये बताइए सर, अब हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से यमुना की दूरी कितनी है? करीब 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मिलन विहार के बाद जगतपुर गांव है, जगतपुर गांव के बाद बांध रोड है जो करीब 50 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद जगतपुर गांव के खेत हैं और खेत के बाद में फिर वो क्या नाम है, यमुना नदी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ने मकान बनाया और उस पे पैसे नहीं है तो ईंटों पे प्लास्टर नहीं किया, उसी पे क्या करते कि नया बन रहा उसी पे डेमोलिशन कर जाते हैं, उसी को तोड़ना चालू कर जाते हैं। चाहे वो भले ही पुराना बना हुआ जैसे बने हुए हैं पुराने, किसी में प्लास्टर नहीं है। अच्छा। और ये 20-20, 30-30 साल पुराने बने हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ देते हैं। कितने घर तोड़ दिए यहाँ ऐसे दर्जनों घर तोड़ चुके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ जी, और रेगुलर चल रहा है। सरकार कहती है, MP कहते हैं, सरकार कहती है कि नहीं तोड़फोड़ होगी, और तोड़फोड़ डेली चल रही है कहीं ना कहीं। अच्छा। कहीं ना कहीं रोज तोड़फोड़ चल रही है। तो ये बताइए, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कभी इससे पहले सुना ओजोन जैसी चीज, या कि भाई आप यमुना फ्लड प्लेन में रह रहे हैं? मेरी 63 साल की एज है, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ। एक एक घर मेरे सामने बना है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। ये सारी जमींदारों के जमीनों पे बसी हुई कॉलोनियां हैं। सब ने अपने जेवर बेच के, अपने यूपी बिहार से खेत बेच के किस किस तरीके से ये घोंसले बनाए हैं, और इन पे सब पे तलवार लटका दी है। इन पे सब पे तलवार लटक रही है। आप भी आगे आइए, आप बताइए कि यहाँ जो सरकार कह रही है कि पुराने स्ट्रक्चर को नहीं छुआ जाएगा, जो कोर्ट की तरफ से वो ये कि जो नए बने हुए हैं उन पर ये कार्रवाई होगी। ये देख लो इस साइड में, ये पहली बात पुराना है कौन, ये तो बतलाए। जितना प्लास्टर नहीं हुआ उसे नया मान रहे हैं। किसी ने देर मंदिर बनाई है,
आधा नहीं बना पाया, पैसा नहीं है, उसे नया मान रहे हैं। नया पुराना तो समझ में नहीं आ रहा हमें, तो रात तो नींद ही नहीं यहाँ आती। पर ये मुझे बताइए कि कोई बता सकता है यहाँ पर विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं, सारी सीवर डल रही है, जल बोर्ड, पानी सीवर जला हुआ है, पानी है, बिजली है, हाँ, सारी सुविधाएं हैं, गैस की लाइनें हैं, गैस की लाइनें जली हुई है, स्कूल बने हुए हैं। हाँ, स्कूल, सरकारी स्कूल भी है। सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, अच्छा, कोई भी बरात ऐसा नहीं है तो घर है। जिसकी सुविधा, बरात घर है, सारी सुविधाएं हैं। तो अभी आप बताइए सर, क्या मन में क्या चल रहा है? चिंता है, डर है आपके मन में कि क्या होगा आगे? हाँ जी, डर पूरा है। वो जो उनके बोर्ड जो लगाए हुए हैं, मैं बस ये एक सरकार, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने जो बांध लगाया था कभी 83 में, ये जो फंड पास हुआ था, दिल्ली सरकार से फंड पास हुआ था और आज तक भी उसमें रिपेयरिंग चल रही है, कभी कुछ ना कुछ उसमें काम होता रहता है। तो ये काम क्या अपडेट नहीं है कि आपके पास फंड का जो पैसा लग रहा है वो इसका मतलब कहाँ जा रहा है वो पैसा? अगर ये एरिया फ्लड जोन में है तो वो बांध का पैसा जा कहाँ रहा है? वो आपने जो पास किया इतने सालों से वो पैसा, बस ये पूछना चाहता हूँ मैं दिल्ली सरकार से भी। यहाँ और भी सर, आप आगे आइए। आप अभी बता रहे थे कि काफी पुराने आप यहाँ के रहने वाले हैं। ओजोन के बोर्ड देखकर क्या आपको लगा कि क्या भविष्य यहाँ पर अब होने वाला है? क्योंकि बता रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर जो घर हैं वो तोड़ भी दिए गए हैं। मैं सम्मानित चैनल के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है कि वो कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होगा वो नहीं होगा, वो तोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं, नया कंस्ट्रक्शन आप किसको मानेंगे? अगर आपको कहीं पर काम करता हुआ कोई मजदूर दिखाई दे रहा है, कहीं पर काम चल रहा है, बिल्कुल आप जो अपने हिसाब से करो हम मान लेते हैं। लेकिन जो मकान किसी के पास पैसा न होने की वजह से उसने अपने कॉलम खड़े किए और वो छोड़ दिए, वो कैसे नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है? उसके पास पैसे नहीं थे। दूसरी चीज, आप एक मकान को तोड़ते हो, एक मकान को तोड़ने का मतलब एक परिवार को तोड़ा जाता है, क्योंकि उस परिवार का जो भी कुछ खाना पीना है उस मकान के अंदर ही रहते हैं वो लोग, चाहे वो 5 मेंबर का परिवार हो चाहे 7 मेंबर का परिवार हो। तो आप एक पूरा परिवार टूट जाता है। आज हम लोगों को रात और दिन नींद नहीं आ रही है, ये पता नहीं कि किसके घर के ऊपर कब तलवार लटक जाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि अपनी पहले तो जो आपने बयान जारी किया है कि भाई नया मकान कोई नहीं बनेगा, आप चलो आपकी बात मान लेते, मत बनने दो, लेकिन जिसमें प्लास्टर के पैसा ही नहीं है वो कैसे बनाएगा? उसको रोकें। रात दिन का भी पता चलता है। अभी संगम बिहार में एक मकान तोड़ा, वो पूरा चौबंदी कर रखी थी अपने प्लॉट की और बुलडोजर से तोड़ गए। ये बताइए, किसी को आइडिया? अभी जो घर तोड़े गए हैं, कुछ आप बता रहे हैं 10-15 घर, तो उसमें वो किसके हैं? वो क्या वो नए थे, कैसे थे, उनका क्या status था? वो पहले बने हुए थे, हाँ। लेकिन वो प्लास्टर नहीं कर पाए, पीछे कोई की दीवार पीछे से कोई लेंटर नहीं डाल पाया, कॉलम खड़े हैं, हाँ। वो उठा के तोड़ दिए। पहले बने हुए हैं सारे के सारे। जब से इन्होंने रोक लगाई है, जब से कोई यहाँ पे नहीं लग रहा। और अगर कहीं कोई मिस्त्री काम कर रहा है, कहीं गली पड़ी में कोई कर रहा है, तो बिल्कुल रोकिए, लेकिन ये तोड़ फोड़ बंद कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, तोड़ फोड़ बंद कीजिए हमारे यहाँ से। तो देखिए, इनके बातों में, इनकी अंदाज में वो डर साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि आप समझिए, किसी को भी घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी आपको लगानी पड़ती है, और अगर अचानक से एक बोर्ड लगा दिया जाए और फिर आपके मन में ये आए कि आपका घर अब तोड़ा जा सकता है, तो चिंता आप समझ सकते हैं कितनी वाजिब इन लोगों की है। लेकिन सरकार लगातार ये भरोसा दे रही है कि कोई भी जो पुराना कंस्ट्रक्शन है, जो पुराने मकान हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। चाहे इलाके के सांसद हों या यहाँ के जो विधायक हैं, वो भी लगातार इनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, युवा भी हैं कुछ हमारे साथ। आप भी यहीं रहते हैं मिलन विहार में? यहीं पैदाइश आपकी हुई होगी, जाहिर सी बात है। क्या अब लग रहा है कि जो बोर्ड लगा है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखो, बोर्ड लगने से सर डर तो बैठा है पब्लिक के अंदर, बट हमें सरकार से रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है रामवीर सिंह बिदोड़ी जी ने या फिर दूसरे अन्य एमपी ने, वो आश्वासन जल्द से जल्द पूरा करें और ये जो बोर्ड है इनको हटवाएं यहाँ से। यहाँ भी बोर्ड लगा दिए गए थे मिलन विहार? यहाँ पर भी मिलन विहार में भी बोर्ड लगे हैं, जगतपुर में भी, संगम विहार में भी। जी सर, यहाँ पर जहाँ बचपन से हमारे यहीं पर रहते हैं, पैदाइशी हमारी यहीं पर हुई है। अब ये बताइए सर कि जैसे कि अगर कोई जना रह रहा है 30-35 साल से रह रहा है, अचानक से बोल दिया जाए कि ये ओजोन का एरिया है, तो उनके मन में क्या है, कैसे क्या होएगा? कि सबने अपनी संपत्ति लगाई है, कहीं से घर, गांव से ज़मीन बेच के आए हैं, कितनों ने कैसे कैसे घर बनाते हैं,
अब ये सारी चीज़ करके अचानक से बोल दिया जाए कि ये ओजोन का एरिया है। हमने आज तक सुना नहीं है ओजोन हमारे इसमें एरिया में आता है। अचानक से अब ये सरकार आई है, उन्होंने बोल दिया कि ओजोन का एरिया है और सब जितने भी 92 कॉलोनियाँ हैं उन सब पे खतरा है। अब ये कहाँ तक वाजिब है ये सारी चीज़ें? तो देखिए यहाँ पर, हाँ बताइए सर। हमारे सुनने में कुछ लोगों से ऐसी बातें आ रही हैं कि इस बार बरसात में बाढ़ का पानी इतना खोल दिया जाएगा जो 92 कॉलोनियाँ डूब जाएंगी। तो हम लोगों को सरकार का जो शालीमार बाग में हुआ, इन हम लोगों को डर बैठा हुआ है। हमारे साथ ये ना हो 2008 में शीलादीक्षित जी ने पास करा, कॉलोनियाँ पास करें। 2019 में प्रधान PM उदय योजना में हमारी कॉलोनी को पास करा। हमने उसी रसीदी कटाई, सर्टिफिकेट भी लिए। फिर हमने अपने ज़मीन में मकान बनाना शुरू करें। अपने भाई बंधु को, अपने दोस्तों को कहा कि आप आ जाओ, मोदी जी ने हमारी कॉलोनी पास कर दी है, इसमें कोई खतरा नहीं। मैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, LG साहब से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और मनोज तिवारी से प्रार्थना करता हूँ, हम लोगों को बचाएं। हमारे को इस डर से बाहर निकाले। शालीमार का डर हम 92 कॉलोनी को सता रहा है। तो देखिए ये आप समझ सकते हैं इनकी आवाज़ में कितना दर्द है, और वो दर्द इनका झलक रहा है इनकी बातों में, क्योंकि इनको खतरा है। ये जिनके अपने आशियाने आप देख रहे हैं कि क्या इनको ओजोन के तहत इनको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि जो पुराने कंस्ट्रक्शन हैं उनको कुछ नहीं होगा, जो नए बन रहे हैं उनको हाईकोर्ट का आदेश उनके लिए है। लेकिन यहाँ के लोग उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नए कंस्ट्रक्शन की परिभाषा क्या है। ऐसे तमाम सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पर PNG की पाइपलाइन है, बिजली है, पानी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और दशकों से लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में आखिर इन लोगों का भविष्य क्या होगा, तो सवाल लगातार यहाँ के लोग खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।